हेलो गाइस, इस वीडियो में आप लोग को सिर्फ 5 मिनट में पूरे टेंसेस समझाने वाला हूँ। तो आइए इस वीडियो को शुरू कर देते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, सबसे पहले टेंस होता क्या है। टेंस मतलब होता है काल। मतलब किसी समय के साथ जब एक्शन जुड़ता है उसे हम टेंस कहते हैं। मतलब समय भी होता है और कोई काम भी होता है, उसे हम टेंस कहते हैं। और इस टेंस के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट वर्तमान काल, पास्ट भूतकाल और फ्यूचर भविष्य काल। और इन तीनों के भी चार चार प्रकार होते हैं। पहला होता है सिंपल, सेकंड होता है कंटीन्यूअस और थर्ड होता है परफेक्ट और फोर्थ होता है परफेक्ट कंटीन्यूअस। मतलब टोटल 12 टेंसेस होते हैं। और इन 12 टेंसेस के रूल काफी ज्यादा सिंपल और इजी है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का गेम होता है पूरा। तो आइए मैं आप लोग को बताता हूँ किस प्रकार से हम इनका यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ सिंपल प्रेजेंट के बारे में। देखिए, सिंपल प्रेजेंट का यूज हम करते हैं जो काम हम रोज करते हैं वो बताने। जैसे मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं अपनी हैबिट बताऊंगा, तो उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाना पड़ता है अगर कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन कहते किसे हैं। देखिए, आप लोग के सामने ये चार्ट है। इस चार्ट में जो बोलने वाला होता है वो फर्स्ट पर्सन है, जो सुनने वाला होता है वो सेकंड पर्सन है, और जिसके बारे में बात की जाती है उसे हम थर्ड पर्सन कहते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य में अगर सब्जेक्ट कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाते हैं। अदरवाइज हम किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस नहीं लगाते अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर ना हो। तो देखिए, आप लोग के सामने सेंटेंस है, मैं जाता हूं, तो हम कहते हैं आई गो। और इसी प्रकार से प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं जिसे हम वी फोर कहते हैं। इसमें कोई काम हो रहा होता है, प्रेजेंट टाइम में आते हैं, तब हम यूज करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस का। जैसे मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब इज या आर का यूज करते हैं। आई के साथ केवल एम आता है। इसका यूज करते हैं हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ और आर का यूज करते हैं हम प्लूरल के साथ। फर्स्ट परफेक्ट, इसमें हम हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव का यूज करते हैं। हैज का यूज करते हैं हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ और हैव का यूज करते हैं बाकी सभी के साथ। मैं जा चुका हूं, तो आई हैव गॉन। अब देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, इसमें भी हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव प्लस बीन लगाते हैं और उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे मैं जा रहा हूं, तो हम कहेंगे आई हैव बीन गोइंग। और यहाँ पर एक और चीज ध्यान रखने वाली है। ये लगता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस की तरह, लेकिन इसका यूज अलग है। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का यूज करते हैं तो हम इसके बाद समय भी लगा सकते हैं। वर्ब की आईएनजी फॉर्म के बाद हम समय भी लगा सकते हैं, जिसके लिए हमें सिंस या फोर का यूज करना पड़ता है। सिंस का यूज करते हैं हम एग्जैक्ट टाइम के लिए, मतलब कि घड़ी या कैलेंडर वाले टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। और फोर का यूज करते हैं जैसे 2 घंटे, 3 घंटे, 2 साल, 4 साल ऐसे बताने के लिए। जैसे आई हैव बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स। तो ये आपका सेंटेंस हो गया, आई हैव बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से जा रहा हूं। अब देखिए पास्ट टाइम, इसी प्रकार से पास्ट भी होता है। सिंपल पास्ट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। सिंपल पास्ट में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे कि मैं गया, तो हम कहेंगे आई वेंट। मैं गया या मैं गया था, आई वेंट। पास्ट कंटीन्यूअस में, सभी कंटीन्यूअस में, चाहे वो पास्ट का हो, प्रेजेंट का हो, फ्यूचर का हो, सभी में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। इसमें क्या था, प्रेजेंट में मैं जा रहा हूं और इसमें हो गया मैं जा रहा था। आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था। पास्ट परफेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म मैं जा चुका था, तो हैड का यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले। आई हैड गॉन, मैं जा चुका था। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हम हैड बीन का यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब। मैं जा रहा था किसी समय से, तो आई हैड बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स कर सकते हैं, 2 घंटे से। अगर हमें किसी एग्जैक्ट टाइम के बारे में बता रहे, जैसे सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग, सुबह से मैं जा रहा था, ऐसा हो जाए। अब लास्ट आ जाता है आपका फ्यूचर टेंस। फ्यूचर सिंपल, मैं जाऊंगा, यहाँ पर हम विल का यूज करेंगे केवल। हेल्पिंग वर्ब विल, सिंपल फ्यूचर के आई विल गो, मैं जाऊंगा। फ्यूचर कंटीन्यूअस, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, आपको पता है सभी कंटीन्यूअस में मैं जा रहा होऊंगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर विल भी आएगी, आई विल बी गोइंग। फ्यूचर परफेक्ट में आप लोग को पता चल गया, सभी परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। मैं जा चुका होऊंगा, आई विल हैव गॉन। विल के साथ अब हैव आ गया परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में जहां पर भी कंटीन्यूअस आ जाए तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म। मैं जा रहा होऊंगा कुछ किसी समय से, आई विल हैव बीन, अब ये हो गया, ठीक है। पहले सिंपल फ्यूचर में विल, फ्यूचर कंटीन्यूअस में विल बी, फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में विल हैव बीन, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म। इसके बाद हम सिंस फोर का यूज करते हैं समय बताने के लिए कि मैं जा रहा होऊंगा, मान लो सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग, और 2 घंटे से, तो फॉर 2 आवर्स।
तो इस शॉर्ट वीडियो में मैंने आप लोग को सभी कुछ बता दिया है टेंसेस के बारे में। और मैं आप लोगों से कहूंगा दोस्तों, अगर आप लोग टेंसेस को अच्छे से सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, ग्रामर को अच्छे से सीखना और समझना चाहते हैं, या स्पोकन इंग्लिश को सुधारना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी ई बुक्स पीडीएफ का लिंक दे दूंगा, आप लोग जाकर वहां से उन्हें बाय कर सकते हैं, जो कि इंग्लिश सीखने के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है, जिसमें आप लोग को टेंसेस स्टोरी भी मिल जाएगी, जिसमें टेंसेस को स्टोरी के माध्यम से भी सिखाया गया है और बहुत ही मजेदार तरीके से डेली यूज सेंटेंसेस और ग्रामर को सिखाया गया है, जिसमें आप लोग को प्रैक्टिस सेंटेंसेस और उनकी आंसर की भी साथ के साथ मिल जाती है। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा हाइप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।